हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 3 देव के कवित्त। हम लोग पिछले वीडियो में देव के सवैया है और जो पहली कवित्त है उनको पढ़ लिए हैं। आज हम देव के दूसरे कवित्त को पढ़ेंगे। तो दूसरी कवित्त क्या है देखते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधार्य सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखए देव, दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फरसबंद, तारा सी तरुणी तामे थाढ़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यह जो कवित्त है वो ब्रिजभाषा में है। देवदत्त जी ने इसको ब्रिजभाषा में लिखा है। तो सबसे पहले हम इस कवित्त का प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में क्या लिख सकते हैं। प्रस्तुत कवित्त में देवदत्त जी ने शरदकालीन पूर्णिमा की रात में, जो शरद ऋतु के जो पूर्णिमा होती है उस रात में जो चांदनी रात होती है, चांद जो है आई रहती है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें। प्रस्तुत कवित्त में देवदत्त जी ने शरदकालीन पूर्णिमा की रात में जो चांद होती है या फिर चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, क्या लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत कवित्त में देवदत्त जी ने शरदकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, पूर्णिमा की रात में जो चांद तारों से भरी होती है ना आसमान, तो उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब हम कवित्त देखते हैं। क्या है। फटिक सिलानी सौ सुधार्यों सुधा मंदिर। फटिक, ये फटिक, फटिक का मतलब होता है चमकदार एक पत्थर का नाम है, स्फटिक नामक पत्थर बोलते हैं ना। और सिलानी, सिलानी का मतलब होता है शिला, शिला मतलब पत्थर। ठीक है, तो फटिक सिलानी, फटिक सिलानी का मतलब क्या हो जाएगा, चमकदार पत्थर, या फिर उसको हम बोलते हैं ना इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, तो वो है फटिक सिलानी मतलब वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। ठीक है। सुधार्य सुधा मंदिर। सुधार्य, सुधार्य मतलब संवारा गया, संवारा हुआ, सजा हुआ करके बोलते हैं ना, सजा संवरा हुआ। सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, और मंदिर का मतलब आप लोग जानते हैं जिसको हम टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या होगा। पूर्णिमा की रात में जो आसमान है, यहाँ पर आसमान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं ना देवदत्त कवि जो है, तो हम लिखेंगे कि पूर्णिमा की रात में जो आसमान है वो कैसा लग रहा है। फटिक सिलानी मतलब चमकदार पत्थर की तरह, चमकदार पत्थर से कैसा, सुधार्य चमकदार पत्थर से संवारा गया, सजाया हुआ मंदिर, सुधा मंदिर, अमृत रूपी मंदिर के समान लग रहा है। ठीक है, फटिक सिलानी सौ सुधार्य सुधा मंदिर मतलब पूर्णिमा की रात में आसमान चमकदार पत्थर से सजाई हुई, संवारी गई मंदिर के समान लग रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। उदधि दधि, उदधि का मतलब होता है समुद्र को बोला जाता है उदधि। ठीक है, समुद्र सागर को उदधि बोला जाता है। और दधि का मतलब होता है दही, जो दही, दूध से दही निकाला जाता है ना वो। ठीक है, को सो अधिकाई उमगे अमंद। अधिकाई मतलब बहुत अधिक, अधिकाई का मतलब बहुत अधिक, और उमगे का मतलब उमड़ना, उमड़ा हुआ, उमड़ना है ना। और अमंद का मतलब होता है कम नहीं होना, अमंद का मतलब होता है कम नहीं होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। उदधि दधि मतलब समुद्र जो है, दधि मतलब दही। तो आसमान की सुंदरता जो है कैसे लग रही है, सफ़ेद दही के समुद्र के समान। उदधि दधि, जो दही है वो सफ़ेद होती है ना, तो सफ़ेद दही के समुद्र के समान ऐसा लग रहा है कि समुद्र जो है पूरा दही से भरा हुआ हो। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, उसके समान दिखाई दे रही है या फिर उमड़ रही है। उमगे का मतलब उमड़ना, तो उसके समान दिखाई दे रही है या फिर उमड़ रही है। ठीक है, और अमंद भी लिखते हैं अंतिम में, तो उमंद का मतलब होता है, अमंद का मतलब होता है कम न होना।
तो वहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो आसमान की सुंदरता है वो कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। तो आसमान की सुंदरता सफ़ेद दही के समुद्र के समान उमड़ रही है, दिखाई दे रही है, और वह सुंदरता कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या होगा? पूर्णिमा की रात में आसमान चमकदार पत्थर से सजाई हुई मंदिर के समान लग रही है, और आसमान की सुंदरता सफ़ेद दही के समुद्र के समान उमड़ रही है, तथा इसकी सुंदरता जो है, आसमान की सुंदरता कम नहीं हो रही है। ठीक है, तीसरी पंक्ति देखते हैं। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव। इसमें हमको तीसरी और चौथी पंक्ति दोनों को एक साथ लेना होगा। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। तो इन दोनों पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से होगा। पहले हम चौथी पंक्ति को देख लेते हैं। दूध को सो फेन, दूध मतलब जानते हैं आप लोग मिल्क। सो फेन, फेन मतलब उसका झाग, दूध का जो झाग निकलता है ना। फैल्यो मतलब फैल गया है, आंगन, आंगन में वो पूरा फैल गया है। ठीक है, दूध का झाग कैसा हो गया, क्या हो गया है? आंगन में फैल गया है। और फरस बंद, फरस बंद का मतलब होता है फर्श में, फर्श के रूप में बना हुआ एक ऊंचा स्थान, उसको बोला जाता है फरस बंद। ठीक है, और तीसरी पंक्ति क्या है? बाहर ते भीतर लो, मतलब बाहर और भीतर। भीति, भीति मतलब होता है दीवार को बोला जाता है भीति। न दिखाइए देव, मतलब बाहर भीतर कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। यहाँ पर कैसा लग रहा है बोल रहे हैं? जो आसमान ऐसा लग रहा है, आसमान ऐसा लग रहा है कि दूध का झाग जो है आसमान रूपी आंगन में पूरा फैल गया है। ऐसा लग रहा है कि दूध का झाग, ऐसा लग रहा है कि दूध का झाग आसमान रूपी आंगन में पूरी तरह से फैल गई है, जिससे आसमान का भीतर बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे आसमान का भीतर बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आसमान की शुरुआत कहाँ से हुआ है और अंत कहाँ हुआ है वह समझ में नहीं आ रहा है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इन दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि दूध का झाग आसमान रूपी मंदिर में, आसमान रूपी आंगन में पूरी तरह से फैल गई है, और जिसके कारण से आसमान का और छोर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उसका जो प्रारंभ और अंत कहाँ से हुआ है वह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली पंक्ति। तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिली होती। तारा सी मतलब तारा, सितारा, स्टार। तरुणी, तरुणी मतलब तरुणी बोलते हैं ना, युवती को बोला जाता है तरुणी। ठीक है, तामे थाड़ी, थाड़ी का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ी हुई। और आगे लिखते हैं झिलमिली होती, झिलमिली होती मतलब झिलमिलाती हुई। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा इस पंक्ति का? तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिली होती। यहाँ पर बता रहे हैं कि आकाश रूपी मंदिर में तारे जो है, आकाश रूपी मंदिर में तारा जो है, सितारा जो है युवती के समान, तारा कैसे लग रही है? युवती के समान। तारा सी तरुणी, तारा जो है युवती के समान खड़ी हुई झिलमिल सी प्रतीत हो रही है। युवतियों के समान खड़े झिलमिलाते से प्रतीत हो रहे हैं, झिलमिलाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जो तारे हैं वो लड़कियों के समान, युवती के समान झिलमिलाते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये तारे कि वहाँ पर कोई सुंदर युवती खड़ी हुई है और वो झिलमिला रही है, ऐसा वो प्रतीत हो रही है। ठीक है, आगे है। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। मोतिन, मोतिन मतलब मोती, ज्योति की ज्योति, ज्योति मतलब उसका प्रकाश, उसकी ज्योति बोल सकते हैं, है ना। तो मिल्यो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका, मल्लिका एक फूल का नाम है, सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद रंग का एक फूल मल्लिका को मकरंद। मकरंद मतलब पराग होता है। ठीक है, पराग जिसको आप लोग साइंस में पढ़े होंगे पोलेन करके। ठीक है, पराग कण पढ़ते हैं, पोलेन ग्रेन। ठीक, तो मकरंद पराग। ठीक है, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। तो यहाँ पर बता रहे हैं
कि और उसकी जो चमक है, जो आसमान की चमक है वहाँ पर और जो सितारों की जो चमक है वहाँ पर ऐसे लग रही है जैसे मोतियों की चमक मल्लिका के फूल के साथ मिलकर और ज़्यादा चमक उठी है। मोतिन की ज्योति मिल्यो, मतलब मोतिन की ज्योति है जो उस मोतियों की जो ज्योति है, उस मोतियों की जो प्रकाश है वो किसके साथ मिल गई है? मिल्यो मतलब मिल गई है मल्लिका को मकरंद, मल्लिका की फूल के साथ मिल करके और ज़्यादा सुंदर और सुशोभित हो रही है, और ज़्यादा चमकदार प्रतीत हो रही है, और ज़्यादा चमक गई है। फिर उसके बाद है आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगाए। आरसी, आरसी का मतलब होता है जो शीशा होता है ना, आईना, दर्पण बोलते हैं। से अंबर में, अंबर मतलब होता है आकाश, आभा, आभा का मतलब होता है ज्योति या फिर सुंदरता बोल सकते हैं ना। उजारी, उजारी का मतलब उजाला, ठीक है, उजला हुआ, उजाला, लगाए, लग रही है, उजाला, उजाली लग रही है, ठीक है। आरसी से अंबर में, आरसी से मतलब, और यह आकाश रूपी मंदिर जो है कैसा है? शीशे के समान। आरसी से मतलब शीशे के समान, शीशे के समान सुंदर, क्या हो रही है? सुंदर और उजली सी लग रही है, उजली लग रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अंतिम पंक्ति को। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत लगत चंद। और यह चांदनी जो है, यह जो चांदनी बिखेरता जो चांद है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। चंद मतलब चांद, प्रतिबिंब मतलब छाया, ठीक है ना। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया या फिर परछाई बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, और यह चांदनी बिखेरता चांद राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारी लग रही है, ठीक है। यह जो चांदनी बिखेरती जो चांद है वो राधा के प्रतिबिंब के समान लग रही है, ठीक है। अब इस कवित्व का हम पूरी व्याख्या देखते हैं एक साथ। तो क्या होगा इसका व्याख्या? प्रस्तुत कवित्व में देवदत्त जी शरतकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में आसमान चमकदार पत्थर से सजाई गई मंदिर के समान प्रतीत हो रही है। आसमान जो है चमकदार पत्थर से सजाई हुई मंदिर के समान लग रही है। आसमान की सुंदरता, और आसमान की सुंदरता सफ़ेद दही के समुद्र के समान भी उमड़ रही है, और इसकी सुंदरता अमंद मतलब कम नहीं हो रही है, इसकी सुंदरता कम नहीं हो रही है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव, दूध की सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। और यहाँ पर बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि दूध का जो झाग है, दूध को सो फैन, दूध का झाग जो है फैलियो आंगन, आसमान रूपी आंगन में पूरी तरह से फैल गया है, जिससे आसमान का बाहर भीतर उसका जो दीवार है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह आसमान कहाँ से प्रारंभ हुआ है और कहाँ पर उसका अंत हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और बताते हैं तारा सी तरनुई तामे थाड़ी झिलमिल होती। आकाश रूपी मंदिर में तारा जो है खड़ी हुई युवती के समान झिलमिल प्रतीत हो रही है, ठीक है। आकाश रूपी मंदिर में तारे युवतियों के समान खड़े झिलमिलाते से प्रतीत हो रहे हैं, और उसकी चमक ऐसे लग रही है जैसे मोतियों की चमक मल्लिका के फूल के साथ मिलकर के और ज़्यादा चमक उठी है, ऐसा वो प्रतीत हो रहा है। तथा यह आकाश रूपी मंदिर जो है शीशे के समान सुंदर और उजली सी लग रही है। अंतिम पंक्ति में यह बताते हैं कवि कि और यह जो चांदनी बिखेरता जो चांद है, और यह जो चांदनी बिखेरता जो चांद है वो राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारी लग रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह कविता आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।